हेलो दोस्तों, एक बार फिर से माधव के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम तारागढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तारागढ़ का किला कहाँ पर है? अजमेर में। एक तारागढ़ का किला कहाँ पर है? बूंदी में। तो अब तारागढ़ का किला अजमेर के बारे में चर्चा करेंगे। नाम है तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। बात करें इस तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? सबसे पहला आता है निर्माण की बात कि निर्माण किसने करवाया। निर्माण कराया स्वान शासक अजयराज ने। किसने करवाया? स्वान शासक अजय राज ने। अजय राज ने कब करवाया? 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में। इसी निर्माण के संबंध में डॉक्टर हरविलास शारदा कहती है कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज ने नहीं, अजयपाल ने करवाया 7वीं सदी में। तो ये कथन भी आपको याद रखना है। डॉक्टर हरविलास शारदा के अनुसार डॉक्टर हरविलास शारदा के अनुसार तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजयपाल ने करवाया। किसने करवाया? अजयपाल ने। कब करवाया? 7वीं सदी में। तो आपको याद रखना है। दो आता है, पूछा जाए पर्टिकुलर कि हरविलास शारदा के अनुसार तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो अजयपाल। और सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछे कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो स्वान शासक अजय राज आपको याद रखना है। बात करते हैं कि ये किस पहाड़ी पर स्थित है, तो पहाड़ी का नाम आता है बीटड़ी की पहाड़ी। पहाड़ी कौन सी? बीटड़ी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बीटड़ी की पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं इसके उपनाम कि तारागढ़ दुर्ग का उपनाम क्या क्या है। एक उपनाम है गढ़बीट। तारागढ़ दुर्ग के उपनाम गढ़बीठड़ी, और एक और नाम है जिसका नाम आता है अजमेरू दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अजमेरू दुर्ग। अजमेरू दुर्ग, ये तारागढ़ दुर्ग की क्या है? उपनाम। अब तारागढ़ दुर्ग जो गढ़बीठड़ी और अजमेरू दुर्ग है, तो इसका नाम तारागढ़ कैसे पड़ा, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसके बारे में बात करते हैं।
बात करें नामकरण कि ये तारागढ़ नाम कैसे पड़ा। पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको राजस्थान के इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज सिसोदिया को। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी अपनी पत्नी ताराबाई, अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। इस दुर्ग का नाम क्या रखा? तारागढ़। तो ताराबाई के नाम पर इसका नाम, तारागढ़ के नाम पर इसका नाम तारागढ़ दुर्ग रखा। तो आपको लाइन याद रखना है, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे राजस्थान का उड़ना राजकुमार कहते हैं, ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर किया इसका नामकरण। कौन सा नामकरण? तारागढ़ दुर्ग। इसके बाद में इसके कुछ कथन आते हैं कि कौन कौन से कथन इंपोर्टेंट हैं, वो आपको ये याद रखना है। अब कथन की बात आता है तो एक विद्वान आता है जिसका नाम है लॉर्ड विलियम बेटिक। क्या नाम है? लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक ने तारागढ़ दुर्ग को क्या कहा? ओहो, ये दूसरा जिबाल्डर है, मतलब दूसरा जिबाल्डर का। जिबाल्डर का किसने कहा? दूसरा जिबाल्डर लॉर्ड विलियम बेटिक ने कहा। अगला विद्वान आता है बिशप हेबर। बिशप हेबर, सर इसने क्या कहा? इसने कहा पूर्व का जिबाल्डर, पूर्व का जिबाल्डर, पूर्व का जिबाल्डर किसने कहा? बिशप हेबर ने कहा, पूर्व का जिबाल्डर का। इसके बाद में हरविलास शारदा, हरविलास शारदा क्या कहती? कि भारत का प्रथम गिर दुर्ग है, भारत का प्रथम गिरी दुर्ग किसको बताती? तारागढ़ दुर्ग को। इसके बाद कर्नल जेम्स टोड, अगला विद्वान कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? कि राजपुताने की कुंजी, राजपुताने की
कुंजी कहलाता है। किसको? तारागढ़ दुर्ग को। अब ये तो इसके कथन थे कि कौन कौन से विद्वान क्या क्या कथन कहा। तो आपको लॉर्ड विलियम बेटिक के बारे में याद रखना है, जिसने दूसरा जिब्राल्टर कहा। बिशप हेबर के बारे में याद रखना है, जिसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा। और हरविलास साहरदा के बारे में याद रखना है, जिसने भारत का प्रथम गिरिदुर्ग बताया। और कर्नल जेम्स टॉड के बारे में याद रखना है, जिसने राजपूताने की कुंजी कहा। तो ये तो हो गए इसके बारे में कथन। अब आती है इसके विशेषता कि क्या क्या विशेषता हैं। तो पहली विशेषता की बात करें, पहली विशेषता है इसकी सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला। झेलने वाला किला कौन सा किला? तारागढ़। इसके बाद में इसमें 14 विशाल बुर्जे हैं। कितनी विशाल बुर्जे हैं? 14 विशाल बुर्जे। याद रखना 14 विशाल बुर्जे, जिसके अंतर्गत एक तो है गुगड़ी, घूंघट, और बात करें इमली, बांद्रा, इमली और बांद्रा। तो ये क्या थी? ये बुर्जे थी। एक आपको याद रखना है, तारागढ़ दुर्ग में शीशा खान की गुफा। किसकी? शीशा खान की गुफा। तो तीसरी विशेषता आपको याद रखना है, शीशा खान की गुफा कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग में। इसके बाद में तारागढ़ दुर्ग में जलाशय, जिससे क्या हो गया कि जल आपूर्ति करने के कौन कौन से स्रोत हैं। तो 2 स्रोत आपको याद रखना है। एक नाना साहब का जागरा। जल स्रोत की बात करें, किसकी? जल स्रोत मतलब जलाशय। एक है नाना साहब का जागरा। नाना साहब का जागरा, नाना साहब का जागरा। दूसरे की बात करें तो इब्राहिम खां का जागरा। किसका? इब्राहिम खां का जागरा। इब्राहिम खां का जागरा। तो ये थे जल स्रोत। आपको याद रखना है कि महिला बाग का जागरा कहां पर है? महिला बाग का जागरा कौन सा? महिला बाग का जागरा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक पूछा जा सकता है तूर का जागरा। तूर का जागरा। तो ये 2 जागरे की बात करें, ये जागरे कहां पर हैं? जोधपुर में। इसको याद रखना है आपको, तारागढ़ में नहीं करना है। ये कहां पर है? जोधपुर में। ये इतना सा अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अब तारागढ़ दुर्ग के बारे में और क्या क्या जानकारी आपको याद रखनी है। तो सबसे पहला आपको रखनी है याद, तारागढ़ दुर्ग में एक है दरगाह।
जिसका नाम है मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब मीरान साहब में यहाँ पर मीर शहद हुसैन खिंगसवार थे। इस दरगाह किसकी है? मीर शहद हुसैन खिंगसवार की। तो लिखिए मीर शहद हुसैन खिंगसवार, दिखाई दे रहा है आपको सही? खिंगसवार। तो ये इनकी दरगाह। सर ये कौन थे? मीर शहद हुसैन की बात करें तो ये तारागढ़ किले के प्रथम गवर्नर थे। तो ये बात भी आपको याद रखना है, तारागढ़ दुर्ग के प्रथम गवर्नर, तारागढ़ दुर्ग के प्रथम गवर्नर आपको याद रखने। क्या याद रखना है? प्रथम गवर्नर के बारे में याद। इसके बाद में और क्या है? यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है घोड़े की मजार। किसकी मजार? घोड़े की मजार। पूरे भारत में घोड़े की मजार पूछे तो तारागढ़ दुर्ग में ही है। तो घोड़े की मजार आपको याद रखनी है। घोड़े की मजार। सर घोड़े की मजार में क्या होता था? यहाँ पर सने की दाल सड़ाई जाती थी। किसकी? सने की दाल सड़ाई जाती थी, दाल सड़ाई जाती थी। ठीक है, इसके बाद में शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ था। तो कह सकेंगे दारा शिकोह का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? इसी दुर्ग में हुआ था। तो ये था हमारा तारागढ़ दुर्ग का पूरी जानकारी जो आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में आता है अजमेर में एक दुर्ग जिसका नाम आता है मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग आएगा? मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग की बात करें, कहाँ पर है मैगजीन दुर्ग? ये भी मैगजीन दुर्ग भी कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। अब इसकी क्या विशेषता है वो आपको याद रखना है। सबसे पहला इसका निर्माण किसने करवाया? तो बात आती है निर्माण की, तो निर्माण करवाता है अकबर। निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। अकबर ने कब करवाया? तो 1570 ईस्वी में करवाया। कब करवाया? 1570 ईस्वी में करवाया। इसके उपनाम की बात करें तो इसके उपनाम कौन कौन से आते हैं? एक आता है उपनाम अजमेर का किला, अजमेर का किला। और कौन सा दुर्ग आता है उपनाम? अकबर का किला, अकबर का किला। और एक उपनाम है जिसको कहा जाता है दौलताबाद। क्या कहा जाता है? दौलत खाना, दौलत खाना कहा जाता। किसको? मैगजीन दुर्ग को। वर्तमान में यह राजपूताना संग्रहालय के रूप में है।
वर्तमान स्थिति की बात करें इसकी, तो ये राजपूताना संग्रहालय के रूप में, राजपूताना संग्रहालय के रूप में, किसके रूप में? संग्रहालय के रूप में। सर कब से है? 1958 से। ये भी बात आपको याद रखना है। अब इसकी शैली की बात होती है। सर ये किस शैली में निर्मित है? ये पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है, पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है, मुस्लिम शैली में निर्मित। ठीक है। इसके बाद में आती है इसकी विशेषता। इसकी विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता आपको याद रखनी है कि 10 जनवरी 1616, 10 जनवरी 1616 में जहांगीर व टॉमस रो की मुलाकात इसी दुर्ग में हुई थी। 10 जनवरी, कब? 10 जनवरी 1616 में जहांगीर व टॉमस रो, कौन? टॉमस रो की मुलाकात किस दुर्ग में हुई थी? इसी दुर्ग में हुई थी। मुलाकात इसी दुर्ग में हुई थी, इसी दुर्ग में हुई थी, आपको याद रखना। इसके बाद में इसे अंग्रेजों का शस्त्रागार कहा जाता है, अंग्रेजों का शस्त्रागार, जहाँ पर औजार रखे जाते हैं। ठीक है। और ये चतुष्कोणीय किला है। अगली विशेषता याद रखना है, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय किला। तो ये बातें आपको याद रखनी है। किसके बारे में? मैगजीन दुर्ग अजमेर के बारे में। देखो अब इसके बारे में अगला जो किला आता है वो आता है बटनेर का किला। कौन सा किला आएगा? बटनेर का किला, बटनेर का किला आपको दिखाई तो दे रहा है ना? ठीक है। बटनेर का किला ये कहाँ पर है? ये है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। बटनेर का किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे। पूछे ये नदी, तो गग्गर नदी आपको याद रख। गग्गर नदी के किनारे कौन सा किला है? बटनेर का किला। इसका निर्माण करवाया था भूपत भाटी ने 3री शताब्दी में। एग्जैक्ट टाइम है 285 से 255 ईस्वी के मध्य। इसकी बात करें, इसके वास्तुकार कौन थे? कैकैया थे। तो निर्माण की बात आती है, किसकी? निर्माण की। इस दुर्ग की? बटनेर की। बटनेर दुर्ग का निर्माण भूपत भाटी, किसने करवाया? भूपत भाटी ने करवाया। कौन सी शताब्दी में? 30वीं शताब्दी में। तो 30वीं शताब्दी के अंतर्गत भी आपको 2 टाइम याद रखना है। एक पूछा जा सकता है 285 या क्या सकते हैं हम 295 ईस्वी आपको
कि याद रखना, दोनों में से एक टाइम आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में आता है वास्तुकार, कि इस किले के वास्तुकार कौन थे। वास्तुकार की बात करें तो थे काईकया, ठीक है। इसके बाद में इसका कथन आता है इस दुर्ग के बारे में, वो आपको कथन याद रखना है। किसका कथन आता है? तैमूर लंग का। तैमूर लंग। अबे तैमूर लंग क्या कहता है? क्या कहता है कि मैंने आज तक इतना सुरक्षित व मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। क्या कहता है? मैंने आज तक इतना सुरक्षित और इतना मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो याद रखना, मैंने आज तक पूरे हिंदुस्तान में, मैंने आज तक इतना सुरक्षित वह मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो ये कथन आपको याद रखना है। किसका है? तैमूर लंग में। और तैमूर लंग विद्वान है जिसकी एक पुस्तक आती है तजुक ए तैमूरी। कौन सी पुस्तक? जिसमें इसका उल्लेख मिलता है तजुक ए तैमूरी। इसकी एक ग्रंथ पुस्तक है तजुक ए तैमूरी। इसके बाद में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग तो त्यारागढ़ था जो अजमेर में है, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? यह है बटनेर का किला हनुमानगढ़ में। तो इसका ये भी आपको याद रखनी, इसकी विशेषता के रूप में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला। तो सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला किला तो है, लेकिन आक्रमण कौन कौन से हुए उसके बारे में बात करें तो पहला आक्रमण बात करें तो एक होता था गजनवी। जब गजनवी ने भी आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट आक्रमण आपको याद रखना है मोहम्मद गोरी का। किसका? मोहम्मद गोरी ने भी आक्रमण किया। कब किया? 1206 में। तो 1206 ईस्वी आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है तैमूर लंग। तैमूर लंग ने भी आक्रमण किया, जिसके बारे में जिसने कथन कहा था तैमूर लंग ने क्या कब किया आक्रमण? ये क्या 1358 ईस्वी में। 1358 ईस्वी में किया। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली। कौन? अहमद शाह अब्दाली। ये कब करता है? 1818 ईस्वी में, 18वीं सदी में ये आक्रमण करता है। आपको याद रखना है। तो ये कुछ आक्रमण आपको याद रखना, मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग और अहमद शाह अब्दाली। इसके बाद में अगला जो विशेषता है
कि इसकी क्या क्या विशेषता है उसके बारे में बात करें। विशेषता की बात करें कि इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता है राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। जो प्राचीन दुर्ग का मतलब ये दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित थी। तो अगली विशेषता मिट्टी से निर्मित किला। अगली विशेषता है हिंदू महिलाओं के साथ में मुस्लिम महिलाओं के जोड़ के साक्ष्य भी इसी किले से मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं के जोड़, मुस्लिम महिलाओं के जोड़ के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। तो ये बात तुमको आपको याद रखना है। और क्या है कि इस दुर्ग में उत्तरी सीमा का प्रहरी, इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। पहली बात आपको याद रखना है कि इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी, मतलब उत्तरी सीमा का रक्षा करने वाला दुर्ग कौन सा है? बटनेर का दुर्ग है। इसके बाद में यहाँ पर मामा भांजा की मजार है। अगली याद रखना है मामा भांजा की मजार। एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है। इस दुर्ग में किसका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर भी है। इसके बाद में एक आपको याद रखना, यहाँ पर शेर खां की कब्र भी है। तो ये बातें आपको याद रखनी है किसके दुर्ग के बारे में? बटनेर के दुर्ग के बारे में। अब नेक्स्ट किले के बारे में बात करो, जब तक इतना आप नोट कीजिए। अब अगला दुर्ग की बात करें तो आता है लोहागढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? लोहागढ़ का दुर्ग। लोहागढ़ का दुर्ग। अब लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? ये है भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। आपको याद रखना है इस दुर्ग के भी बारे में आपकी बातें, कौन कौन सी बातें याद रखनी है। पहला बात है भरतपुर में ये दुर्ग स्थित है। दूसरी बात आती है इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने करवाया था। कब करवाया था? 1733 ईस्वी में। तो निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल कब करवाते हैं? 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में करवाते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि ये किस श्रेणी का दुर्ग है? तो श्रेणी की बात करें तो पारिक दुर्ग। कौन सी श्रेणी? पारिक
दुर्ग की श्रेणी का है। तो पारिक दुर्ग का मतलब क्या हुआ इसके, जिसके चारों ओर क्या हो, जिसके चारों ओर क्या हो, खाई हो, जिसके चारों ओर खाई हो उसको कहा जाता है पारिक दुर्ग। अब देखो इसका प्राचीन नाम खेमकर्ण जाट की कुटिया। क्या है, प्राचीन नाम की बात करें कि इसका प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम भी आपको याद रखना है, खेमकर्ण जाट की कुटिया। जाट की कुटिया आपको याद रखना है, किसकी, खेमकर्ण जाट की कुटिया। इसके बाद में आता है कि इसका उत्तरी द्वार अष्ट धातु निर्मित द्वार, जो उत्तरी द्वार, उत्तरी प्रवेश द्वार है जो अष्ट धातु निर्मित किवाड़ के रूप में। इसका उत्तरी द्वार कौन सा द्वार है, उत्तरी द्वार जो अष्ट धातु निर्मित किवाड़। तो इसका निर्माण किसने करवाया, ये निर्माण नहीं करवाया था जवाहर सिंह द्वारा 1764 ईस्वी में दिल्ली के लाल किला से उखाड़ा थे। इसको जो अष्ट धातु दरवाजा है जो जवाहर सिंह ने 1764 में दिल्ली के लाल किले से उठाकर यहाँ से उखाड़ कर लाए। तो बातें आपको याद रखनी है कि जो है जवाहर सिंह, कौन, जवाहर सिंह के द्वारा कब 1764 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले से उखाड़ क्या करें, लाल किले से उखाड़ लाने वाले कौन है, जवाहर सिंह। इसके बाद में यहाँ पर एक बुर्ज है जिसका नाम है जवाहर बुर्ज। 1765 में जवाहर सिंह ने निर्मित करवाया। यहाँ पर क्या होता था, जाट राजवंशों का राज तिलक होता था। तो इस दुर्ग में एक बुर्ज कौन सी है, जवाहर बुर्ज। तो जवाहर बुर्ज के बारे में आपको याद रखनी है कि जवाहर बुर्ज क्या है। जवाहर बुर्ज का निर्माण 1765 में जवाहर सिंह के द्वारा करवाया गया। जवाहर सिंह द्वारा निर्मित, कब, 1765 में। और यहाँ पर क्या होता था, जाट राजवंशों का, जाट शासकों का राज तिलक। क्या होता था, जाट शासकों का राज तिलक। आपको याद रखना, जाट शासकों का राज तिलक है वो इसी दुर्ग में होता था। इसके बाद में आता है फतेह बुर्ज। कौन सी बुर्ज, फतेह बुर्ज। फिर फतेह बुर्ज की बात करें, ये भी कहा है लाल किले में। अंग्रेज लॉर्ड लेक ने 5 बार लोहागढ़ किले पर आक्रमण किया। कितनी बार, 5 बार। तो अंग्रेज अधिकार है लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया।
और यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है राजेश्वरी माता। तो राजेश्वरी माता का मंदिर भी है, राजेश्वरी माता का मंदिर। तो राजेश्वरी माता का मंदिर, जो राजेश्वरी माता थी वो जाट राजवंश की कुलदेवी, जाट राजवंश की कुलदेवी आपको याद रखना है। जाट राजवंश की कौन सी कुलदेवी आपको याद रखना है। यहाँ पर सुजान गंगा नहर का पानी आता है, जो लोहागढ़ दुर्ग में सुजान गंगा नहर का क्या आता है, पानी आता है। ये भी आपको याद रखनी है। और इसके कथन आठ फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 सोरा। कथन आपको याद रखना है। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 सोरा। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 सोरा। अब 2 सोरा कौन कौन से थे? एक थी माधो सिंह। कौन था? माधो सिंह। और एक था दुर्जन साध। ये आपको याद रखना है। और वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अगले ग्रुप के बारे में। जय।